अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस करेंगे 17 से लेकर 22 तक। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था कंबाइनिंग फंक्शंस और इसमें भी हमारे पास जो फंक्शन कंपोजिशन का टॉपिक है उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो 17 और 18 में बेसिकली हमने क्या करना है, इनके तीन पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपने फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करनी है, यानी एफ नोट जी एंड जी नोट एफ। पार्ट बी में आपने इन दोनों कंपोजिशन की डोमेन फाइंड करनी है और सी पार्ट में दोनों की रेंज फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर ए। तो दो फंक्शंस 17 में, बल्कि 17 का पार्ट है ये। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ और जी, हमें दोनों की कंपोजिशन फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट विद एफ नोट जी। तो एफ नोट जी ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन, जी आपका इनर फंक्शन है, एफ आउटर फंक्शन है। तरीकाकार इसका ये होता है कि आपने जी की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 1/x, और अब आपने एफ को एवेल्यूएट करना है 1/x पर। ये जो एक्स आपका सॉरी एफ गिवन है ये एक्स पर गिवन है, आपने यहाँ पर भी 1/x पुट करना है और यहाँ पर भी। तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा जी एक्स की जगह पर 1/x + 1। ठीक है, विच कैन ऑल्सो रिटर्न एज, आप अगर एलसीएम लेते हैं तो एक्स एलसीएम आएगा और न्यूमरेटर में 1 + x बन जाएगा। दैट्स इट। इसी तरह से इसके ए पार्ट के अंदर ही आपने जी नोट एफ भी एवेल्यूएट करना है, यानी इनर फंक्शन आपने अब एक्स को एफ को लेके चलना है, बेसिकली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इस मरतबा आपने जी एवेल्यूएट करना है एफ ऑफ एक्स पर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स + 1। अब आपने अपने जी फंक्शन में एक्स की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स + 1 लगा देना है, विच इज़ 1/x + 1 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज़ पार्ट ए। सेकेंड पार्ट में हमने ये जो दोनों फंक्शंस लिए हैं इनकी कंपोजिशंस फाइंड करनी है। 17 का बी पार्ट, लेट्स सॉरी कंपोजिशन में कह रहा था, इनकी डोमेन्स फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो चलें पहले ज़रा अपने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास डोमेन के लिए आपको मैंने दो काम बताया था जो आपने करने होते हैं बेसिकली। एक तो आपने देखना है अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। दूसरा आपने ये काम करना है कि डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर आप ज़ीरो लेते हैं तो ये अनडिफाइन हो रहा है। बाकी आपने डिनोमिनेटर वाला जो भी डिनोमिनेटर के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आपने पुट करना है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस इनक्वालिटी को हमने बेसिकली सोल्व करना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप इस इनक्वालिटी से पहले ज़रा एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, सिंपली बाय रिप्लेसिंग द इनक्वालिटी बाय इक्वल साइन। ठीक है, 1 + x/x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपने x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। याद रहे कि जब भी आपने इनक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है तो उसमें आपने ये भी देखना है कि आपके जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन पड़ा है वो कहाँ पर 0 हो रहा है। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर आपका 1 + x इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। दिस इज समटाइम कॉल्ड बाउंड्री नंबर्स। ठीक है, बाउंड्री नंबर्स इनको बोला जाता है। सॉरी ओके। और इसी तरह से सेकंड जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दीज आर कॉल्ड फ्री बाउंड्री नंबर्स, यानी इस केस में x इज़ इक्वल टू 0 जो है ये दिस इज़ फ्री बाउंड्री नंबर। इतना काम करने के बाद आपने रियल लाइन लगानी है, दिस इज़ ओवर रियल लाइन, और आपने इसके ऊपर जो दो पॉइंट्स अभी आपने निकाले हैं जो बाउंड्री नंबर्स हैं और फ्री बाउंड्री नंबर्स हैं, इनकी मदद से आपने लाइन के इंटरवल्स बना लेने हैं। लेट्स से दिस इज़ -1, दिस इज़ 0। अब आपके दो पॉइंट्स, लाइन आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेट्स से हम इसे कह देते हैं, इसे B का नाम देते हैं एंड दिस वन इज़ C।
अब आपने तीनों पार्ट्स में से एक एक नंबर लेना है, उसको अपनी गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना है। जिस पार्ट का नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, चले करते हैं जी। हम ए पार्ट में से -1 से छोटा नंबर लेना है, तो हम x इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं। चलिए ज़रा पुट करिए इसमें 1 प्लस -2 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज इक्वल टू 1 - 2 डिवाइडेड बाय -2, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल कैंसल आउट, तो 1/2 आप जानते हैं दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट तो भाई आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बी वाले में से ले लें -1 और 0 के दरमियान से। तो चलिए हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू -1/2, इनका मिड पॉइंट जो होगा। इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही आपने इनक्वालिटी में पुट करना है, 1 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो ये बनेगा 1 - 1/2 जो कि होता है प्लस का 1/2। ठीक है ना, 1 में से हाफ माइनस करें तो वो बाकी हाफ बचेगा। नीचे है -1/2, इसका आंसर आ जाएगा -1, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है, दिस इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। ओके, इसी तरह से सी पार्ट में से आप पिक करें जी x इज इक्वल टू, हम 1 से 0 से बड़ा कोई नंबर लेना है ना, तो आप 1 ले लें, x इज इक्वल टू 1 ले लें, इसको ज़रा पुट करें 1 प्लस x ओवर x, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 लिया, तो 1 प्लस 1/1, दिस इज इक्वल टू 2 एंड अगेन दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास सी वाला भी इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो बाउंड्री नंबर्स हैं क्या -1 शामिल होगा? जी हाँ, शामिल होगा। इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास इनक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन भी था। अगर इक्वालिटी का साइन हो तो बाउंड्री नंबर भी इंक्लूड होता है सोल्यूशन सेट में। लेकिन ये जो 0 है, दिस इज़ नॉट अ बाउंड्री नंबर, दिस इज़ फ्री बाउंड्री नंबर, और ये ज़्यादातर इंक्लूड नहीं होता। देखें, अगर आप इस केस में भी पुट करके देखें ज़रा इसको इधर, 0 इनफैक्ट आप अगर अपने फंक्शन में लगाएं 1 प्लस 0/0, ठीक है, तो ये 1/0 होके अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं बनेगा, यानी ये डोमेन में नहीं आएगा। तो आपके फंक्शन की डोमेन यानी डोमेन ऑफ f0g, इसमें जनाब आपके पास सॉरी -∞ से -1 तक और -1 पे क्लोज्ड इंटरवल, इसका यूनियन लें, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज़ द डोमेन ऑफ f0g। ठीक है, इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे जी इसकी डोमेन g0f की, सेकंड फंक्शन दिस वन। इस केस में बाय द वे सिंपल है। देखें, एक तो आपने डिनोमिनेटर में 0 नहीं आने देना। डिनोमिनेटर में 0 कैसे आएगा? जब आप x को -1 लेंगे। ठीक है, -1 + 1 0 हो जाएगा। और दूसरा, आपने इस इनक्वालिटी के अंदर नेगेटिव इस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना। तो उसके लिए फिर आपकी जो इनक्वालिटी है विच इज़ x + 1, उसको पुट करें ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू वाला केस हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज़ ग्रेटर देन -1, दोनों तरफ -1 करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, और यही इसकी डोमेन है। डोमेन ऑफ g0f दिस इज इक्वल टू -1 से बड़े रियल नंबर्स। ठीक है, तो -1 से बड़े रियल नंबर्स को अगर आप इंटरवल में लिखना चाहें तो सिंपली यूँ लिख सकते हैं, -1 से इन्फिनिटी। तो दिस इज़ द बी पार्ट जिसमें हमें f0g और g0f की डोमेन फाइंड करनी थी। अच्छा जी, अब हम फाइंड करते हैं लास्ट पार्ट में इन दोनों की रेंज। तो मैं पहले ज़रा क्विकली फंक्शंस दोबारा लिख लेता हूँ। f ऑफ g ऑफ x जो था वो हमारे पास के रूट ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाई x, हमें फाइंड करनी है इसकी रेंज।
रेंज का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपनी डोमेन के एंड पॉइंट्स इसमें पुट करने हैं, ठीक है, अपनी डोमेन के एंड पॉइंट्स पुट करने हैं, वहाँ से आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। अच्छा जी, लेकिन इस केस में चूंकि हमारी डोमेन जो है वो 2 इंटरवल्स में स्प्लिट हुई हुई है, तो इसमें आपने थोड़ा सा मज़ीद केयरफुल रहना है। देखें, आप अगर इसमें -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 और -1 अगेन 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पुट करें इसमें अगर आप, तो क्या बनेगा, चलिए करके देख लेते हैं। इनफैक्ट हमने पुट नहीं करनी होती है, हमने लिमिट लेनी होती है, ये भी आपने ख्याल करना है। हमारा फंक्शन है जी x + 1 डिवाइडेड बाई x, तो इसमें से अगर आप ऊपर से x कॉमन लेते हैं तो बाकी बचेगा 1 + 1/x डिवाइडेड बाई x। x और x विल कैंसिल आउट, अल्टीमेटली आपका वही फंक्शन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, विच इज़ 1 + 1/x। अब ज़रा इन्फिनिटी लगाएं, अप्रोच करें, 1 + 1/∞ 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है जनाब, 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक तरफ से आपको 1 मिल रहा है, दूसरी तरफ से आपको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 0 भी इसके सोल्यूशन में आ रहा है। इसकी रेंज जो है f0 g की 0 से 1 तक तो नंबर्स उसमें आ जाएंगे, 0 इंक्लूड होगा, चूँकि -1 लगाने से 0 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अल्टीमेटली आपके पास कोई ऐसा फाइनाइट नंबर नहीं है जिसको पुट करने से 1 आ रहा हो। हमने इन्फिनिटी लगाया तो 1 आया ना, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये 1 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फंक्शन को देखें आप, इसमें चलिए लेट्स से आप इसमें 8 रखें, 8 रखें जी, तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 डिवाइडेड बाई √8। तो देखें √8 का आंसर होता है 3 से छोटा, तो इसका मतलब है 1 से बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप मज़ीद भी वैल्यूज़ रखेंगे तो 1 से और बड़े नंबर आते रहेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे बताने का मकसद ये है कि 1 को छोड़ के 1 से अगले जितने भी रियल नंबर्स हैं वो भी इसके आउटपुट में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 1 तक, 1 को स्किप करें और 1 से आगे जितने आपके रियल नंबर्स हैं वो भी इसकी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ज़रा अपने लास्ट फंक्शन g0f की रेंज फाइंड करते हैं। तो g(f(x) की सी पार्ट है हमारा, तो जनाब g(f(x) जो था, दिस इज़ 1/√x + 1। अब देखें इसकी भी ज़रा डोमेन को एक बार नज़र लगाएं ज़रा, ये डोमेन है जी आपके पास, ठीक है, -1 से इन्फिनिटी, तो इसमें ज़रा -1 पुट करें, g(f(-1) पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/√(-1 + 1), तो ये 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इन्फिनिटी लगाते हैं, सेकंड एंड पॉइंट आपका जो इन्फिनिटी है g0f का, वो अगर आप अपने फंक्शन में पुट करते हैं, मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ, ये पुट आपने उस सेंस में नहीं करना, दिस इज़ बेसिकली लिमिट, आपने लिमिट चेक करनी होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि अल्टीमेटली लिमिट में भी आप वैसे बाय द वे पुट ही करते हैं वैल्यू को, तो ये 1/∞ का आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसकी क्या बनेगी फिर रेंज ऑफ g0f, दिस इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब 0 पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया, अगेन वही पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं है जिसको पुट करने से आंसर 0 आए, इन्फिनिटी को पुट करने से 0 आया ना, ठीक है। तो इस वजह से हमने फिर 0 पे ओपन इंटरवल लिया, तो दिस इज़ द रेंज ऑफ g0f। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 17। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने एग्जैक्टली सेम काम करना है, और क्वेश्चन नंबर 18 में फंक्शन f(x) जो गिवन है, दिस इज x² एंड g(x) इज इक्वल टू 1 - k√(x), ठीक है। तो चलिए ज़रा पार्ट ए में हम इसकी फाइंड करेंगे कंपोजिशंस f0g एंड g0f। तो f0g का मतलब है f(g)(x),
यानी आपने एफ़ को वैल्यूएट करना है एट जी, जबकि जी फंक्शन आपका गिवन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो एफ़ का मतलब है आपने इनपुट को स्क्वायर करना है, तो इस इनपुट को स्क्वायर कर दें, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 टाइम्स ए बी, यानी स्क्वायर रूट एक्स। इसी तरह से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी वैल्यूएट कर सकते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी को आपने वैल्यूएट करना है एक्स स्क्वायर पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है दिस इज बेसिकली इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू की। चलें जी, बी पार्ट में अब हमने दोनों फंक्शंस की डोमेन फाइंड करनी है। अगर आप पहले फंक्शन में नज़र डालें ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पे, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसके साथ कोई मसला नहीं है, आप एक्स में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, बट ये जो एक्स है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। तो डोमेन इसकी सिंपली क्या होनी चाहिए जी, एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0। इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस इज़, इट कैन बी रिटन एज फ्रॉम 0 टू एनी बिगर रियल नंबर। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। इसी तरह जी नॉट एफ की अगर बात करें तो इसमें आपके पास ना तो स्क्वायर रूट आ रहा है और ना ही इसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, यानी आप एक्स की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट करें आपका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो दैट्स वाई आपके पास इसकी जो इसकी जो डोमेन बनेगी जी नॉट एफ की, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, यानी इंटरवल फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए अब अपने सी पार्ट में इनकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। ओके जी, तो सी पार्ट में हमने फाइंड करनी है इनकी रेंज। रेंज का मतलब है पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर आप अपने फंक्शन को देखें एफ नॉट जी को, इसमें आप देखें ना एक्स की कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू पुट करें, आपके पास कोई ना कोई आंसर जो आएगा, मतलब आप देखें ना एक्स की कोई वैल्यू जब आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट एक्स के अंदर, लेट्स से आप इसमें 9 पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 9 10 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 9 होगा 6, तो ये आंसर आएगा 3। आप इसमें 25 पुट कर लें, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बन जाएगा 1 प्लस 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर रूट जो 5 होता है। ठीक है, तो ये 26 माइनस 10 बनेगा, आंसर 16 आएगा। आप इसमें 0 पुट करें, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपने इस फंक्शन में लेट्स से हम 1/4 पुट करके देखते हैं। ठीक है, मैं ज़रा चलिए इसको रेज करके यहीं पे हम 1/4 पुट करके देखते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/4 का स्क्वायर रूट होता है जी 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा और माइनस और प्लस 0, तो ये 1/4 बचा। इसका मतलब ये है कि 1 से छोटा आंसर भी पॉसिबल है। ठीक है, नेगेटिव में इसका आंसर नहीं आ सकता, आप कुछ भी लगा के देख लें नेगेटिव में इसका आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि आपके इस फंक्शन की जो रेंज है स्टार्ट होगी जी वो आपके पास 0 से, और 0 से बड़ा कोई भी आपके पास रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको पुट करना है किस नंबर पर ये बेसिकली 0 हो रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर इसमें पुट किया जाए कि आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। बाय द वे अगर आप इसमें 1 पुट करें तो 1 पुट करने से आपके पास, आई थिंक पहले हमने रॉन्ग कैलकुलेशन तो नहीं कर दी थी, खैर आई थिंक सो हमने पहले रॉन्ग कैलकुलेशन की थी। बहरहाल 1 पुट करने से आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 2 और स्क्वायर रूट 1 का मतलब होता है 1, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, 1 पुट करने से खैर 0 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, पता नहीं हमने की थी या नहीं, मुझे अभी याद नहीं है। खैर, तो 1 पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, 0 भी पॉसिबल है, 0 से बड़ा इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, तो ये रेंज इसकी होगी। इसी तरह से अगर इसकी रेंज की बात की जाए
तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स की अगर खाली बात करें सिर्फ इसकी, तो इसका आंसर आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि साथ में 1 ऐड हो रहा है माइनस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स में, तो इसमें आपका आंसर तो पॉजिटिव रहेगा। सबसे छोटा आंसर एक्स का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं ना हो सकता। तो जब इसका आंसर 0 होगा तो 1 माइनस 0 आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक होगी। 1 आंसर भी आ सकता है 0 पुट करने से। अब यहाँ पर शायद आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के साथ आ रहा है नेगेटिव। एक्स की जगह पर आप रखें लेट्स से 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आंसर आएगा, ठीक है। 1 से बड़ा आंसर आपको नहीं मिल सकता। उसकी रीज़न यही है कि आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के साथ नेगेटिव आ रहा है, ये हमेशा बड़ा नंबर होगा। तो छोटे में से जब आप बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो वो आंसर में साथ नेगेटिव आता है। इस वजह से 1 से छोटे रियल नंबर्स इसकी रेंज में आए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रेंज ऑफ जी नोट एफ, फंक्शन कंपोजिशन जी नोट एफ, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। आगे मूव करते हैं 19 की तरफ। 19 और 20 जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इन दोनों में हमने क्या करना है पहले समझ लें। हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स गिवन है और इनकी कंपोजिशन गिवन है, आपको जी फाइंड करना है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी एफ ऑफ एक्स गिवन है और फंक्शन एफ की जी के साथ कंपोजिशन गिवन है। हमें फाइंड करना है कौन सा फंक्शन जी होगा जिसको एफ के साथ कंपोज करेंगे तो आंसर एक्स प्लस 2 आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद 19 में जी हमारे इसका आसान तरीका ये है, मैं आपको बता देता हूँ। एफ ऑफ एक्स आपका गिवन है जी एक्स ओवर एक्स माइनस 2 और साथ में आपने लिख लेना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स गिवन है, ठीक है। हमें जी ऑफ एक्स चाहिए। आपको सिंपली इस फंक्शन के अंदर एक्स को रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स के साथ। तो ये बनेगा जनाब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स माइनस 2। तो एक आपने ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, दूसरा गिवन है, दोनों को कंपेयर कर लें, इसको इक्वल रख लें एक्स के। अब यहाँ से ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स माइनस 2x। अब चूंकि हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो जी ऑफ एक्स को इस तरफ ले आए, ये बनेगा माइनस एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का 2x। यहाँ से ज़रा जी ऑफ एक्स कॉमन लें, बाकी बचेगा 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव का 2x। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोनों तरफ 1 माइनस एक्स से डिवाइड करें तो ये बनेगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल करें तो ये बनेगा 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको आप इस f के साथ कंपोज करेंगे तो आंसर में x आएगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। इसमें भी आपने सेम काम करना है। फंक्शन गिवन है 2x क्यूब माइनस 4। चलिए ये है आपके पास है जी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 2x क्यूब माइनस आई थिंक 4 गिवन था, देख लेते हैं जी। यस 2x क्यूब माइनस 4, ठीक है। एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमें जी ऑफ एक्स चाहिए, कैसा जी ऑफ एक्स के इसका कंपोजिशन एफ के साथ करें तो आंसर एक्स प्लस 2 आ जाए। सेम मेथड रहेगा, इस एफ में एक्स को रिप्लेस करें जी ऑफ एक्स के साथ तो ये इक्वल आ जाएगा सिंपली 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 4 और एक आपके पास ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है, दोनों को कंपेयर कर लें, यहाँ से बनेगा एक्स प्लस 2। ऑल राइट, दोनों तरफ 4 को ज़रा ऐड करें,
ऐड करने से क्या होगा, यहाँ से 4 ख़त्म हो जाएगा, तो ये बनेगा x प्लस 2 की बजाय 6 हो जाएगा। इस 2 को डिवाइड कर दें तो ये बनेगा g ऑफ x का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 6 ओवर 2। पावर 3 है, दोनों तरफ पावर ले रहे हैं 1/3, तो ये आ जाएगा जनाब g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ओवर 6 की पावर, सॉरी x प्लस 6 ओवर 2 की पावर 1/3। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड g ऑफ x फंक्शन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें स्टेटमेंट गिवन है अ बलून्स वॉल्यूम v इज़ गिवन v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब, वेयर एस दिस द एम्बिएंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो टेम्परेचर है एट टाइम t इज़ गिवन इन दिस फॉर्म s इज इक्वल टू 2t माइनस 3। हमें बेसिकली क्या करना है, v को वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये सिंपल आपका फंक्शन कंपोजिशन का सवाल है, v आपका s में गिवन है, s इज़ अनदर फंक्शन ऑफ t, तो आपको v को t में लेके आना है। ठीक है, दैट सिंपल है एक्चुअली। तो गिवन आपके पास है जी v ऑफ s इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3, और s गिवन है जो कि t का फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू 2t माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपली s में t की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 2t माइनस 3, राइट साइड में भी s की जगह पर लगा दें ज़रा 2t माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स s की जगह पे आ जाएगा 2t माइनस 3 प्लस 3। तो ये स्क्वायर ओपन करें, ये बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 टाइम्स 3 इज़ 12t प्लस 4t, ऐसे ही होगा ना, माइनस आपके पास 12t आ जाएगा प्लस 4t माइनस 6 प्लस 3, तो इसको 40 स्क्वायर, 12t माइनस का है 4t पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 8t, 3 माइनस 6 इज़ माइनस 3, माइनस 3 प्लस 9 इज़ प्लस का 6। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन, v को आपने इन टर्म्स ऑफ t रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलें जी आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें आपके पास दो फंक्शंस का ग्राफ मौजूद है, आपको इन दोनों ग्राफ्स को यूज़ करते हुए इनकी कंपोजिशन का ग्राफ बनाना है। लाजमी नहीं है कि आप एग्जैक्टली 100% एज इट इज़ प्लॉट करें, इसमें कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए। इसके 22 के बेसिकली हमारे पास जनाब दो पार्ट्स हैं, हम ए से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें देखें आप, आपके इनपुट जो है ना x की वैल्यूज़ वो -4 से 4 तक की बने, तो हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे x का, उसके बाद g ऑफ x, और उसके बाद फिर f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये आपका है जी पार्ट नंबर ए। x की वैल्यूज़ आप ले लें -4, देन -3 ले लें, देन -2, देन -1, देन 0, 1, 2, 3, 4। अब इन वैल्यूज़ पर आप g फंक्शन यहाँ से देख लें, g आपका जो है ना वो रेड में है, तो -4 पर आपका g जो है वो वैल्यू दे रहा है जी -2। चलें मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ -4 और ये आएंगे तो ये -2 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, रफ स्केचिंग करनी है बाय द वे हमने भी, तो इसका आंसर आ रहा है जी -2। अब आपने -2 पे f देख लेना है। ठीक है, तो अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो -2 पॉइंट ये वाला है, f आपका फंक्शन ये वाला है, तो ये देखें ज़रा क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है, +1 है ना ये आपके पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से अब आप देखें ज़रा, आपका x -3 पर g का वैल्यू दे रहा है, ये -3 है, तो इस -3 पर आप देख लें आपका g जो है वो ये वैल्यू दे रहा है, एंड दिस इज़ -1, तो लिख लें जी -3 पर g -1 है, और -1 पर f क्या है, -1 कौन सी वैल्यू है, दिस वन, और इस पर आपका f 0 तो नहीं है, बट
इस -1 पर आपने इस f को देखना है बेसिकली। ये ऊपर देखें ज़रा, 1 नहीं है बट 1 से थोड़ा सा आ गया, तो हम फर्ज करते हैं जी ये 1 पॉइंट, लेट्स से हम 3 ले लेते हैं, ठीक है 1.3। इसी तरह से -2 पे आ जाएं। -2 पे आपका g फंक्शन जो है ये क्या वैल्यू दे रहा है जी, दिस वन, तो ये हो जाएगी -0.5, ठीक है ना, ये बन जाएगी -0.5। अब -0.5 यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर आपका f क्या वैल्यू दे रहा है वो देख लीजिए। तो ये है आपके पास 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6 ले लें आप, 1.6 आ रही है, ठीक है। एक मरतबा चले मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ ताकि आगे के समझने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है -1। तो पहले देखना है आपने -1 पे g फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। तो ये -1 है, इस पर g फंक्शन को आप जब इधर लाएंगे तो 0 तो नहीं हम कह सकते, लेकिन आप 0 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम चलें इसको क्या कहेंगे, -0.2 कह दें आप, ठीक है, या 0.1 भी ले सकते हैं, -0.2 ही ठीक है। अब -0.2 जो है वो यहाँ पर होगा, ये देखें ज़रा। अब इस पर आपने वैल्यू देखनी है अपने f की, जो कि आपके पास कोई 2 तो नहीं है, खैर 2 से थोड़ा सा नीचे है, तो हम इसको ले लेते हैं 1.9 ले लें, 1.8 ले लें, ठीक है। और इसी तरह से फिर 0 पे वैल्यू देखें, 0 पे g क्या है, 0 पे आपका g जो है वो 0 है, और 0 पे f क्या है, 2 है। तो ये आसान था, 0 पे f की वैल्यू, ये ग्राफ f का है, ये 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास 0 पे 0 था और 0 पे f2 आ गया। इसी तरह आप 1 पे आ जाएं ज़रा। 1 पे आपका जो f है, जो उसका बिहेवियर इस तरफ था वही इस तरफ है, तो 1 पे आपने लिया हुआ है 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ जाएगा 0.2 यहाँ पे करके, ये थोड़ा सा ऊपर, तो इसका आप 0.2 ले लें। 1 पे आपका जो g है वो 0.2 आ रहा है। अब 0.2 पे f फाइंड कर लें, ठीक है, ये 0.2 होगा। चलिए एक मरतबा फिर बल्कि हम रिमूव कर देते हैं इसको। ये 0 है और थोड़ा सा राइट पे आएंगे, ये 0.2 पे f देख लें, तो ये आपका होगा 2 से थोड़ा सा नीचे, हम इसको 1.8 ले लेते हैं, चलें 1.8 ले लें आप, ठीक है। इसी तरह से चले मैं एक और आपको पॉइंट कर देता हूँ, बाकी आपने खुद कंप्लीट करनी है। 2 पे देखें ज़रा, 2 पे g की वैल्यू देखें, ओके जी, 2 पे दिस इज़ x = 2, 2 पे आपका फंक्शन जो g है वो ये वाला है, और ये वैल्यू आपको दे रहा है जी, आप 0.4 कर लें, 0.5 कर लें, ठीक है, हम 0.5 कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 पे g फंक्शन जो है वो 0.5 दे रहा है। अब 0.5 पर f क्या दे रहा है ये देखना है। 0.5 ये है 0 और 1 के दरमियान, ऊपर जाएं ज़रा, ये f है, तो f को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपका 1 और 2 के दरमियान में है ना, तो ये 1.5 है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, चले मैं आपको कर देता हूँ, इसका ग्राफ कंप्लीट कर देता हूँ। अलहदा से ज़रा कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, ठीक है, इस पर अपने पॉइंट्स प्लॉट कर लें। दिस इज़ -1, then we have -2, then -3, -4, 1 2 3 4। तो ये मैं फंक्शन कंपोजिशन का ग्राफ बनाने लगा हूँ। -4 पे वैल्यू क्या है, 1 है। चलें हम यहाँ पर भी प्लॉट कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो जनाब -4 पर वैल्यू क्या है, 1 है, कुछ इस तरह से, ठीक है। -3 पे आ जाएं तो वो है 1.3, 1 से थोड़ी सी ऊपर। आप इसके बाद आ जाए -2 पे आ जाए, तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है दिस इज़ 1.6, थोड़ा सा मज़ीद ऊपर। इसके बाद आप आ जाएं जी -1 पे, तो वो आपके पास आ रहा है 1.8। 0 पे आ जाएं तो वो एग्जैक्टली 2 आ रही है ना, ये देखें 0 पे 2 आ रही है। 0 से आगे जाएं 0.2 पे, तो वो 1.8 आ रही है, ठीक है। सॉरी, 0 से आगे जाएं 1 पे,
तो यानी ये 1 है, इस पर 1.8 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से 2 पे जाएँ तो वो 1.5 आ रही है। तो जो ग्राफ है वो आपका, अगर मैं रफ स्केच करूँ, कुछ इस तरह से होगा। पहले भी आपको मैंने बताया कि इसमें एग्जैक्टली 100% प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मकसद आपको समझ आना चाहिए कि आपने एक्स की कुछ ना वैल्यूज़ ले लेनी है, उन वैल्यूज़ पे जी फाइंड करना है और उन जी वैल्यूज़ पे एफ फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपने सेम इसी टेबल को यूज़ करते हुए बाकी के 3 के लिए, दिस पॉइंट इज़ 3, 4, इसके लिए भी कंप्लीट करना है। और फिर जो सेकंड पार्ट है, चूँकि आज का लेक्चर बाय द वे बहुत लेंथी हो चुका है पहले ही, तो आपने इसमें भी सेम यही काम करना है। टेबल बनाना है पहले, उस पर वैल्यूज़ लेनी है -4 से लेकर +4 तक। -4 पे आपने जी की वैल्यू फाइंड करते जाना है और उन जी की वैल्यूज़ पे फिर आपने एफ़ की वैल्यू फाइंड करते जाना है। इस वैल्यू से आपने परेशान नहीं होना, ये आपका एफ़ जो है वो ये वाला कंसीडर होगा, जो ये डॉट लगा हुआ है, होल वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, ठीक है ना। 1 पे अगर आपको फाइंड करनी पड़ती है तो 1 पे वैल्यू आपके पास ये 2 होगी, नीचे की तरफ नहीं आना, सही है। तो आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है कहीं से इस क्वेश्चन में या आज से पहले, इससे पहले जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं उनमें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।